हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने ही चैनल जीके जीएस बाय कुंदन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत के जितने भी विविध हैं उसको हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। इससे पहले हमने मॉडर्न हिस्ट्री के 7 चैप्टर पढ़ा दिया है। अगर आपने उसको नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से पढ़ सकते हैं। तो चलिए बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं और फटाफट सभी प्रश्नों को याद करते हैं। तो दोस्तों, आपका पहला प्रश्न है, आनंद मठ के लेखक कौन हैं? तो आनंद मठ के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो भूदान आंदोलन जो है विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी जो 1784 में स्थापित हुई थी के प्रवर्तक थे? तो सर विलियम जोन्स। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? तो आनंद मठ से। कहीं कहीं प्रश्न ऐसे पूछता है, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम या वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? तो आनंद मठ से लिया गया है। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? आनंद मठ से। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? शक संवत। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? एडवर्ड लुटियंस। भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा। किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ? तो रीडिंग। नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर, एफ.एस. ग्राउसे और एग। किसने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया? एनी बेसेंट ने। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? मैडम भीखाजी कामा ने। देवदास उपन्यास के रचनाकार हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। क्षुधित पाषाण हंगरी स्टोन्स के रचयिता कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर। भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण किस आयोग द्वारा किया गया था? तो स्ट्रेची आयोग के द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 1941 ईस्वी में। दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, किसने कहा था आज़ादी हमारी पहुँच के अंतर्गत है, हमें इसे कस कर पकड़ना चाहिए? तो दोस्तों, आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी ने कहा था। किस पहले अध्यक्ष ने औपचारिक विग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की? जीबी मावलंकर ने। राजनैतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की जीवन श्वास है कहा था? किसने कहा था? तो अरविंद घोष ने कहा था। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह थे? तो दोस्तों, वह थे W.C. बनर्जी। ऑप्शन यहाँ पे डी सही है। केरल में प्रथम साम्यवादी राज्य सरकार का गठन किया गया था 1957 में। भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी? तो केरल में हुई थी। स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति जिस वर्ष घोषित की गई वह था? तो 1948 में घोषित की गई थी। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष में आरंभ की गई थी? 1892 में। ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे? तो दादा भाई नौरोजी। कस्तूरबा गांधी की समाधि स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है? आगा खां महल, पुणे परिसर में। अब यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, निम्नांकित कूट का उपयोग करते हुए निम्न आंदोलनों को तिथि क्रमानुसार सही स्थान पर रखिए। यानी सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी? ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सबसे पहले आपका जो है खिलाफत आंदोलन हुआ था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे असहयोग आंदोलन हुआ था।
ठीक है। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था और अंत में आपका जो है भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। तो कमेंट में फटाफट बताइए अभी तुरंत कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी का एक प्रसिद्ध नारा कौन सा था। वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध था डोमिनियन स्टेटस से। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अबुल कलाम आज़ाद। बंगाल दुर्भिक्ष का वर्ष जिसमें लाखों लोग दिवंगत हुए थे क्या है, तो 1943। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा, तो गोवा। प्रेम पचीसी के रचनाकार हैं प्रेमचंद। विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है, तो जवाहरलाल नेहरू। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहाँ पर गाया गया था, तो कोलकाता में। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था, जेम्स हिकी ने। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, राम मनोहर लोहिया। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन हैं, रविंद्रनाथ टैगोर। किसे इस्पात का चौखटा स्टील फ्रेम की संज्ञा दी गई, भारतीय नागरिक सेवा ICS को। गोदान किसकी रचना है, प्रेमचंद की। भारत भारती के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। सैडलर आयोग का संबंध किससे था, तो शिक्षा से। ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दी थी, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से। खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया था अली बंधुओं ने। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की शिशिर कुमार घोष ने। झंडा गीत किसने लिखा है, श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। नागरिक सेवाओं सिविल सर्विसेज के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया 1853 में। किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था, तो 1786 का एक्ट के तहत। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी जो उपन्यास हैं उनके लेखक कौन हैं, तो बंकिम चंद्र चटर्जी। भारतीय राजनीति में 1974 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया, तो अरुणा आसाफ अली ने। वंदे मातरम गीत लिखा था, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ, तो 1936 में। 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया, लॉर्ड रिपन ने। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था, तारकनाथ दास ने। इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था, वैलेंटाइन सिरोल। स्वदेश वाहिनी के संपादक थे के रामकृष्ण पिल्लई। किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था, तो तमिल भाषा में। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था, प्राथमिक शिक्षा पर। किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत। किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी, वेलेजली ने। कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने, सर सैयद अहमद खां। किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय थे, तो बाल गंगाधर तिलक। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, सी राजगोपालाचारी। गोदान और गब्बन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उनका नाम क्या है, तो मुंशी प्रेमचंद। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जिसे BHU के नाम से जानते हैं, पुस्तक किसने लिखी है, मदन मोहन मालवीय ने। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने। किस विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया, सन्यासी विद्रोह को। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा किस एक के अनुभवों पर आधारित है, स्वामी विवेकानंद। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी भारत सरकार अधिनियम 1919 की।
1854 की वुड विज्ञप्ति वुड्स डिस्पैच में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य था भारत में पाश्चात्य संस्कृति का विस्तार करना। 1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद प्रदान करना। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही 1935 के भारत अधिनियम इंडिया एक्ट द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा क्या थी? तो राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवादी विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना। गोल्डन थ्रेशहोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता कौन है? सरोजिनी नायडू। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं था? तो केंद्र के साथ ही राज्यों में द्वैध शासन। भारत में कैबिनेट के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। इसका प्रस्ताव मई में आया। इसमें अभी भी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उपर्युक्त उद्धरण का संबंध है कैबिनेट मिशन से। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, किस एक गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। कांग्रेस के नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? सरदार पटेल। भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत अमार सोनार बांग्ला ने बांग्लादेश को उसकी स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। यह गीत किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। लॉर्ड मैकाले संबंधित है अंग्रेजी शिक्षा से। किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी? फैज अहमद फैज ने। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, मुंबई की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो 1857 में। किसने सोमप्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ने। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कुछ भारतीय क्रांतिकारी संगठन जिसकी स्थापना कब हुई थी, कहाँ हुई थी और किसने की थी। तो एक तरफ दिया गया है संगठन का नाम, वर्ष, कब हुई थी, संस्थापक कौन थे और कहाँ पर हुआ था। ठीक है, तो ध्यान से इसको देखिएगा। पहला आपका संगठन है मित्र मेला संगठन, जिसकी स्थापना 1901 में हुई थी और इसके संस्थापक थे सावरकर बंधु और यह हुआ था पूना में। अनुशीलन समिति, इसकी स्थापना हुई थी 1902 ईस्वी में। संस्थापक थे ज्ञानेंद्र नाथ बोस और मिदनापुर में हुआ था। अभिनव भारत जो संगठन है इसकी स्थापना 1904 में हुई थी। बीडी सावरकर संस्थापक थे और पूना में हुआ था। स्वदेश बांधव समिति की स्थापना 1905 में हुई थी। अश्विनी कुमार दत्त इसके संस्थापक थे और यह जो हुआ था 22 साल में हुआ था। अनुशीलन समिति जो द्वितीय है इसकी स्थापना 1907 में हुई थी। वीरेंद्र कुमार घोष व भूपेंद्र दत्त ने मिलकर किया था और ढाका में हुआ था। भारत माता सोसाइटी जो है इसकी स्थापना भी 1907 में हुई थी। अजीत सिंह व अंबा प्रसाद ने मिलकर किया था पंजाब में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना जो है 1924 में हुई थी। सचिंद्र नाथ सान्याल ने किया था, कानपुर में किया था। नौजवान सभा की स्थापना जो है 1926 ईस्वी में हुआ था। भगत सिंह इसके संस्थापक हैं और यह जो है लाहौर में हुआ था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन इसकी स्थापना 1928 में हुई थी और संस्थापक थे चंद्रशेखर आज़ाद और यह हुआ था दिल्ली में। दोस्तों ये रहे कुछ भारतीय क्रांतिकारी संगठन जिससे हमने पूरे डिटेल से पढ़ा। अब आगे देखते हैं विदेशों में भारतीय क्रांतिकारी संगठन। तो 1904 ईस्वी में इंडिया हाउस की स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक थे श्यामजी कृष्ण वर्मा और यह लंदन इंग्लैंड में हुआ था। 1906 में अभिनव भारत की स्थापना हुई थी। बीडी सावरकर इसके संस्थापक हैं और यह लंदन इंग्लैंड में हुआ था। 1907 ईस्वी में
इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना हुई थी तारकनाथ दास के द्वारा। यह अमेरिका में हुआ था। 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक थे लाला हरदयाल, रामचंद्र व बरकतुल्ला। यह जो है सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुआ था। 1914 ईस्वी में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना हुई थी, जिसके संस्थापक थे लाला हरदयाल व वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। यह बर्लिन जर्मनी में हुआ था। 1915 ईस्वी में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग एवं गवर्नमेंट की स्थापना हुई थी, जिसके संस्थापक थे राजा महेंद्र प्रताप। यह काबुल अफगानिस्तान में हुआ था। 1942 ईस्वी में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना हुई थी, जिसके संस्थापक थे रास बिहारी बोस और यह टोक्यो जापान में हुआ था। 1942 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी, जिसके संस्थापक थे रास बिहारी बोस। यह टोक्यो जापान में हुआ था। अब यहाँ पे देखते हैं 1943 में आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन सिंगापुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी 1942 में तो हुई थी पहले, ठीक है ना, आज़ाद हिंद फौज रास बिहारी बोस के द्वारा टोक्यो जापान में। लेकिन 1943 में आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन सिंगापुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फिर से किया। ठीक है ना। तो दोस्तों ये रहे आधुनिक भारत से जुड़े महत्वपूर्ण विविध, जिसे हमने इस वीडियो में कवर किया है। अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण तिथियाँ। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण तिथियाँ। ये भी जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए। हमारे साथ अपने जीके जीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।